ये एक न्यूज दोस्तों, विकास दुबे इनकाउंटर केस 2 जुलाई की रात में कह लीजिए या 3 जुलाई की सुबह कह लीजिए 1 बजे के लगभग कुछ पुलिस वाले, 3 पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले गश्त लगाने पहुंचे कानपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर। वहां जो हुआ तब से विकास दुबे नाम का ये जो नाम है, ये जो शख्स है, ये बिल्कुल न्यूज में रहा है। आप सोचिए कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, हजारों की तादाद में केसेस रोज आ रहे हैं, एलएसी पे इंडिया चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है, इतनी सेंसिटिव चीजों के बीच में भी ये वाला जो केस है ये इतना ज्यादा सनसनीखेज हो गया क्योंकि एक ये पर्सन ने 8 पुलिस वालों को हॉट ब्लड में मार दिया। मतलब उनको एम्बिश करके मारा है। कहां पुलिस ऑफिशियल से लोग डरते हैं और कहां पे इस एक पर्सन ने ओपन फायरिंग कर दी पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, जिसमें 8 पुलिस ऑफिशियल शहीद हो गए। ये पूरा केस क्या है इसको देखेंगे। 2 और 3 जुलाई की रात में क्या हुआ इसे देखेंगे। अभी अभी रिसेंटली विकास दुबे का जब सरेंडर हुआ तो उसके 24 घंटे के अंदर उसका इनकाउंटर हुआ। पुलिस ने यह बोला है कि इसने भागने की कोशिश की, पुलिस वालों पर गोली चलाने की कोशिश हुई, जिसके जवाब में फायरिंग हुई और इसकी मौत हो गई। जो कुछ भी ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उन्हीं को मानिए। किसी भी तरीके का आप जो भी आप कह सकते हैं ना कि न्यूज में चल रही है, मार्केट में उल्टी सीधी बातें चल रही है, उनको मत सुनिए। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी गवर्नमेंट का स्टैंड है वो आपका स्टैंड होने चाहिए। हाँ, बट एक इन्फॉर्म डिबेट के तौर पे देखा जाए तो देखिए, विकास दुबे जो इतना बड़ा गैंगस्टर बना है, इतने सारे लोगों का उसने मर्डर किया है, 60 क्राइम्स का उसके ऊपर चार्ज चल रहा है। संतोष शुक्ला नाम का बीजेपी के लीडर को उसने पुलिस स्टेशन में घुस के मारा 2001 में। 10 से ज्यादा पुलिस ऑफिशियल ने सामने ही होते हुए देखा और बाद में इसको छोड़ दिया गया क्योंकि 10 से ज्यादा पुलिस ऑफिशियल्स ने बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सोचिए, इतना पहुंचा हुआ गैंगस्टर, ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल कनेक्शंस के बिना तो ऐसा कोई कर नहीं सकता। और विकास दुबे के मौत के साथ साथ वो सारे पॉलिटिकल कनेक्शंस की भी मौत हो गई जिसने इस पर्सन को इतना बड़ा बनाया था। ठीक है, अगर ये जुडिशरी में पहुंचता, अगर इसके ऊपर कोई केस चलता तो सारी परतें खुलती, जितने भी लोग इसको सपोर्ट करते थे सबका कच्चा चिट्टा खुलता, लेकिन अब कुछ नहीं खुलेगा क्योंकि इस पर्सन की मौत हो चुकी है। तो ये पूरा केस क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई, फिर हम ये भी देखेंगे द राइज ऑफ विकास दुबे और फाइनली इसका डाउनफॉल कैसे आया। डाउनफॉल इसका 2 और 3 जुलाई को आया था, जब इसने ये हरकत करी, एम्बुश करके इसने पुलिस वालों को मारा। उसी समय पे तय हो गया था कि इसके साथ क्या होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि अब इनकाउंटर ही होगा। और खास बात यह है कि सबसे पहले इसको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर इसका इनकाउंटर हुआ। ये जो मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है ना दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं, दिस इज बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर जिसको उमर रशीद जी ने लिखा हुआ है। काफी अच्छी बातें इस आर्टिकल में बताई गई, तो पूरा इस आर्टिकल के बेसिस पे मैंने इस कंटेंट को उठाया है। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मैं इसमें जोड़ूंगा और आपको चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए हुआ कैसे, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये सब चीजों की शुरुआत कहां से हुई। अब राहुल तिवारी नाम का जो ये शख्स है, हुआ क्या कि राहुल तिवारी जब से ये हादसा हुआ है 2 और 3 जुलाई वाला, राहुल तिवारी भी गायब है। अब राहुल तिवारी ने क्या किया, एक कंप्लेंट फाइल की। ये सब बातें बताई किसने, तो राहुल तिवारी की मदर ने बताई है जिनका नाम है सुमन। तो राहुल तिवारी की मदर सुमन ने क्या बताया है कि राहुल तिवारी की शादी एक फैमिली में हुई। उस फैमिली में जो माँ बाप थे उनकी 3 बेटियां थी, 3 डॉटर्स थी और एक एडॉप्टेड सन था। तो इन 3 डॉटर्स में से एक डॉटर की शादी हुई थी राहुल तिवारी के साथ और इस एडॉप्टेड सन की जो शादी हुई थी वो विकास दुबे की फैमिली में हुई थी। राहुल तिवारी का यह कहना है कि विकास दुबे ने इस एडॉप्टेड सन के दम पे ये बोला कि जितनी भी 6 बीघे की जमीन थी इस फैमिली की जिसमें 3 डॉटर्स और एक एडॉप्टेड सन थे, इनकी जो 6 बीघे की जमीन थी, इस 6 बीघे की जमीन पे इस सन का हक है। राहुल तिवारी ने क्या बोला कि नहीं, ये 6 बीघे की जो जमीन है वो इन 3 डॉटर्स और एक सन में बराबर बराबर बटेगी, ऐसा राहुल तिवारी ने बोला। तो इस बात पे ये बोला जा रहा है, राहुल तिवारी ने बोला कि विकास दुबे ने मुझे धमकाया है। राहुल तिवारी पुलिस में भी गया अपनी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए, इसकी पुलिस कंप्लेन दर्ज नहीं की गई। फिर राहुल तिवारी को जो विकास दुबे के आदमी है इन्होंने डराया धमकाया, थोड़ा बहुत मारा पीटा, ये सब चीजें हुई। तो इस एफआईआर के बिहाफ पे, इस कंप्लेन के बिहाफ पे ये जो पुलिस पार्टी थी, ये पुलिस पार्टी विकास दुबे के घर पे गई थी उसको पकड़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा, इनकाउंटर करने के लिए नहीं गए थे, पकड़ने के लिए गए थे। तो दुबे का घर है बिकरू नाम की जगह पे। ये जो बिकरू नाम की जगह है, दिस इज समवेयर अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स फ्रॉम कानपुर। विकास दुबे के ऊपर ऑलरेडी 60 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। 3 जगहों की
तीन पुलिस स्टेशन के लोग इस काम के लिए गए थे। देखिए, तीन स्टेशन यानी कि कानपुर के तीन स्टेशन, एक है चौबेपुर, एक है शिवाजपुर, एक है बिठूर। इन तीन पुलिस स्टेशन के जो पुलिस कर्मी थे वो गए थे। इनको लीड कौन कर रहे थे? सर्कल ऑफिसर। सर्कल ऑफिसर एक डीएसपी लेवल का पर्सन होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का होता है। अगर आप कभी आईपीएस बन के यूपी कैडर में पोस्टिंग लोगे या फिर कभी आप डीएसपी बनते हो अगर यूपी पीसीएस के थ्रू, तो आपको सर्कल ऑफिसर की पोस्टिंग मिल सकती है। तो सर्कल ऑफिसर के अंदर कई सारे थाने होते हैं। इस सर्कल ऑफिसर चार्ज को लीड कर रहा था देवेंद्र मिश्रा जी, और भी बहुत सारे लोग थे जो कि चौबेपुर, शिवाजपुर और बिठूर थाने के थे। 1 AM के अराउंड ये बिकरू पहुंचे। खास बात उस दिन ये थी दोस्तों कि पहले ही जो पावर लाइंस थी, जो पावर सप्लाई थी, जो बिजली थी गांव की, वो काट दी गई थी। ठीक है, ये लोग पहुंचे वहां पे। दुबे के घर से 200 मीटर पहले इन्होंने अपनी गाड़ियों को पार्क किया और दुबे के घर की तरफ पैदल चल के जाने लगे। प्रॉब्लम ये थी कि उनको इस इलाके के बारे में कुछ पता नहीं था, किसी भी तरीके की कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई थी, वहां के बारे में कुछ बातचीत करी नहीं गई थी। चूंकि देखिए, कुछ गलत इंटेंशन से जा रहे हो तो बात है, आप बस पकड़ने के लिए जा रहे हो एक कैदी को, तो एक मुजरिम को पकड़ने जा रहे हो, एक मुजरिम को अरेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है, कोई इनकाउंटर के तरीके से तो आप जाने दो। तो ना आपको वहां के लोकेलिटी के बारे में पता है, आपको कुछ भी नहीं पता है कि वहां पे कैसी जगहें हैं, कहां से गलियां निकलती हैं, कुछ भी नहीं मालूम है। जब ये लोग वहां पे पहुंचे तो रास्ते में इनको एक अर्थ मूवर दिखा। इस तरीके का जो जेसीबी होता है ना, जो जमीन अमीन, जो रोडे बनाने के समय पे, हाईवेज बनाने के समय पे या फिर ओवर ब्रिजेस बनाने के समय पे इस तरीके की मशीनों से खुदाई की जाती है। इस तरीके की मशीन को रास्ते में पार करके रखा गया था और कुछ इस तरीके से रास्ते में पार करके रखा गया था कि पुलिस वालों का रास्ता ब्लॉक हो सके, उनको एक एम्बुश में फंसाया जा सके। अभी देखिए, अभी के लिए यहां बैठे बैठे तो मैं आपको ये बता नहीं सकता कि वहां की जियोलॉजी कैसी, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है किस जगह पे जेसीबी रखी थी, कैसे पुलिस वालों का रास्ता ब्लॉक हो रहा था। ये तो अब देखिए वहां पे जो लोग थे उन्हें ही पता होगा। इनफैक्ट वो जो पुलिस वाले थे उनको ही पता होगा, हमने तो उस जगह को देखा नहीं, ना मैंने देखा है। तो जो कुछ भी न्यूज रिपोर्ट्स आ रही है, जो कुछ भी यहाँ पे ऑथर ने लिखा है इस आर्टिकल के, उसके हिसाब से मैं आपको ये पूरी स्टोरी बता रहा हूं। अच्छा, ये स्टोरी पूरी पता कहां से चली है? जिन पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग हुई थी उसमें बहुत सारे सर्वाइवर्स भी हैं, तो उन सर्वाइवर्स ने बताया कि एक्चुअली उस रात में हुआ क्या था। उन सर्वाइवर्स की स्टोरी के हिसाब से आर्टिकल लिखा गया है। तो ये पुलिस पर्सनल्स को जब रास्ते में इस तरीके का एक जेसीबी दिखी, उसको पार करके जब ये आगे गए तो आप देखिए कि एक ग्रुप था इनका पूरा। सामने विकास दुबे का घर था। विकास दुबे के घर की छत पे कुछ लोग इनको नजर आए, चूंकि गुप्त अंधेरा था, टॉर्च से इन्होंने देखा। अब हुआ ये कि होता है ना कि जब एक बड़ी टीम जाती है तो अगर उसको कोई सर्च ऑपरेशन करना है या रेस्क्यू ऑपरेशन भी करना है तो वो टीम आपस में डिवाइड हो जाती है। तो कुछ टीम डिवाइड हुई। तो बिठूर के जो एसएचए थे कौशलेंद्र प्रताप सिंह, फिर कश्यप करके एक कांस्टेबल थे और अजय संगर करके एक कांस्टेबल थे, वो तीनों एक ग्रुप में एक तरफ जाने लगे, लेफ्ट साइड की तरफ जाने लगे और बाकी लोग अलग अलग जगहों पे बंटने लगे। एकदम से आप देखोगे कि फायरिंग होने लगी इन पुलिस पर्सनल्स पे। और आप सोचिए, बिल्कुल गुप्त अंधेरा, सामने विकास दुबे का घर है और विकास दुबे के घर में ऊंचाई से फायरिंग हो रही है। इनको ये पता ही नहीं चल रहा था कि एक्चुअली में फायरिंग हो कहां से रही थी। प्लस इनको वहां की लोकल एरिया के बारे में पता नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है आपको, किसी तरीके की कोई प्रैक्टिस वहां की है नहीं आपको। तो जो भी इनको आसपास में नजर आया वहां पे जाके ये लोग छुप गए। काफी चोटें आई, एकदम से आपके ऊपर फायरिंग होने लगेगी तो आप कैसे ही बचोगे? ऊपर से कुछ दिख नहीं रहा, पता चल नहीं रहा कि फायरिंग कहां से आ रही है। कहा जाता है, पुलिस ने बोला कि दिस वाज अ वेल प्लान्ड एम्बुश। इस तरीके की जेसीबी को रास्ते में रख के जो पुलिसमैन का एग्जिट है उसको ब्लॉक किया गया, चारों तरफ से पुलिस वालों को घेरा गया और पूरे प्लानिंग के साथ उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। दिस वाज अ वेल प्लान्ड एम्बुश। और एकदम से बुलेट चलना शुरू हुई, रात के अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा था। ये सब बातें कश्यप जी, ये जो कांस्टेबल थे, और जो कौशलेंद्र है जो कि आपके एसएचओ थे, साथ में जो सेंगर थे जो कि कांस्टेबल थे, इन सब चीजों ने इन लोगों ने बाद में बताई। अच्छा, अगर आप लोगों से बातों को पूछोगे तो देखिए, जो आसपास के इलाके में लोग थे उनको तो बस गन शॉट सुनाई पड़ रहे थे और उनमें से कुछ लोगों ने बोला कि हमको तो अक्सर कर ये गन शॉट सुनाई पड़ते थे, तो हमने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो पुलिस वालों को जाते वक्त देखा नहीं। तो उन्होंने जो पुलिस वालों को जाते वक्त देखा नहीं, उनके लिए तो आम बात है। कभी कभी विकास दुबे घर से गोलियां चलने लगती थी तो उनको लगा कि किसी को डरा धमका रहे होंगे या फिर अपनी ताकत दिखा रहे होंगे गोलियां चला के, तो लोग सो गए। बहुत ज्यादा लोगों ने ध्यान दिया नहीं। बाद में जब उन्होंने देखा कि भैया ये जो पुलिस वाले हैं वो रिट्रीट कर रहे हैं, तब उनको मालूम पड़ा कि हाँ भाई, पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चली हैं। ठीक है, बाद में जब ये पूरा एम्बुश खत्म हुआ और ये विकास दुबे अपने हेल्प के साथ भाग गया, तो उनके घर का, विकास दुबे के घर का जो नौकर है ना, डोमेस्टिक हेल्प, दयाशंकर अग्निहोत्री, इसको अरेस्ट किया गया। दयाशंकर अग्निहोत्री विकास दुबे के घर में पिछले 25 साल से नौकर है।
दयाशंकर अग्निहोत्री ने बताया कि विकास दुबे को पहले ही इंफॉर्मेशन मिल गई थी, लोकल पुलिस स्टेशन से कॉल आया था कि हाँ भाई लोग आ रहे हैं दुबे को पकड़ने के लिए। अब उसको क्या इंफॉर्मेशन मिली ये सब तो हमें पता नहीं, ठीक है। अब पुलिस की क्या इंक्वायरी चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली यही इंफॉर्मेशन मिली होगी कि हाँ भाई आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी हो कि मारने के लिए आ रहे हैं, वो जो भी हो, ठीक है। अभी ये इंफॉर्मेशन दी किसने, जब इस बात पे इंक्वायरी हुई तो दो लोगों को अरेस्ट किया गया। चौबेपुर थाने के जो एसएचओ हैं विनय तिवारी, इनको अरेस्ट किया गया और बीट इंचार्ज के शर्मा को अरेस्ट किया गया। कहा जाता है कि इन दोनों लोगों ने मिलकर दुबे को बताया कि हाँ भाई आपके घर पे रेड पड़ने वाली है। एग्जैक्ट कॉन्स्पिरेसी का नेचर अभी नोन है नहीं, इन्वेस्टिगेशन आप कह सकते हैं कि इट इज स्टिल इन द प्रोसेस। खास बात दोस्तों ये कि ये जो विनय तिवारी है, इस विनय तिवारी के खिलाफ पहले ही सर्कल ऑफिसर मिश्रा कंप्लेंट कर चुके थे। मैंने आपको बताया ना, ये जो टीम आई थी आपकी चौबेपुर, शिवाजपुर और बिठूर, इसके जो सर्कल ऑफिसर थे देवेंद्र मिश्रा, ये देवेंद्र मिश्रा पहले ही अपने सीनियर ऑफिसर से कंप्लेन कर चुके थे। किसकी? एसएचओ विनय तिवारी के। पहले बता चुके थे कि विनय तिवारी दुबे के साथ मिला हुआ है, इसको बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि विकास दुबे को यह बता दिया गया था कि शायद ये सीओ मिश्रा इस रेड में आने वाले हैं। हो सकता है इसलिए भी विकास दुबे ने अपना बदला निकाला हो, ठीक है। सीओ मिश्रा ऑलरेडी कंप्लेन कर चुका था विकास दुबे की मदद करने के लिए। किसकी? विनय तिवारी की। ये सब बातें पहले विनय तिवारी ने बताई होंगी दुबे को। अगर वो गिल्टी है तो अभी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगा, अभी भी उनको गिल्टी नहीं बताया गया, बट उनको अरेस्ट जरूर किया गया इस कॉन्स्पिरेसी में, ठीक है। अच्छा, ये बोला गया कि जैसे ही विकास दुबे को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ इनके ऊपर पुलिस की कोई रेड पड़ने वाली है, इसने अपने आर्म्ड एसोसिएट्स को इकट्ठा किया, 20 से 30 आर्म्ड एसोसिएट्स को इकट्ठा किया, ठीक है। और जब ये गोलीबारी चल रही थी तो कहा जाता है कि पुलिस के ऊपर उसने गन भी चलाई, और ये गन अग्निहोत्री के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जो कि उसका डोमेस्टिक हेल्प है। अभी अग्निहोत्री और उसकी वाइफ दोनों जेल में। खास बात दोस्तों ये है, देखिए विकास दुबे को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि पुलिस वाले इसके घर पे इसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद उसने 20 से 30 लोगों को इकट्ठा किया और गोलियां चलाई। उसके पास अच्छा खासा टाइम था, वो चाहता तो भाग सकता था। इनफैक्ट वो शुरुआत में भाग जाता बेटर होता, कम से कम ये बवाल तो नहीं होता, पुलिस वाले मरते तो नहीं। मतलब आप सोचिए द शेयर ऑडेसिटी ऑफ दिस पर्सन, इसके अंदर कितनी हिम्मत थी कि इसने मार दिया 8 पुलिस वालों को। वो भाग के इस चीज को अवॉइड कर सकता था, भाग सकता था, भागा नहीं, उसने मार दिया, ठीक है। किलिंग हो गई यहाँ पे, और वो भी पुलिस वालों की किलिंग। अब पता नहीं कौन से दिमाग से पुलिस वालों की किलिंग की, क्योंकि पुलिस वालों की किलिंग के बाद तो बचना नहीं। एक बार को पकड़ लिए जाते उसके बाद बच जाते तो ठीक थी, बट इतने बल्क में आप पुलिस वालों को मार दोगे फिर कोई बचने का चांस कि तो कोई बनता ही नहीं है साहब। यहाँ पे कुछ चीजें बहुत गलत हुई, बहुत ज्यादा दुखद हुई हैं। ये जो सर्कल ऑफिसर मिश्रा थे, इनका एंड थोड़ा सा ब्रूटल माना गया है। इनको कुछ गोलियां लगी इस फायर में, ठीक है। अपने आप को बचाने के लिए वो रिट्रीट होने लगे, क्योंकि अब आप काउंटर फायर करोगे भी कहां, आपको मालूम ही नहीं कि बंदूकें कहां से चल रही हैं, गोलियां कहां से चल रही हैं। पहले ही वो अपनी पोजीशंस लेके बैठे थे विकास दुबे के गैंग के लोग, और इनको मालूम ही नहीं था जो लोग पकड़ने जा रहे थे कि वो कहां बैठे हैं। तो मिश्रा अपने आप को बचाने के लिए ब्रिक वॉल से पीछे की तरफ कूदे। वहां पे पांडे फैमिली का रेजिडेंस था, पांडे फैमिली की भी बातचीत होती थी इनके साथ, ठीक है। अगल बगल रहते हैं तो विकास दुबे की पांडे फैमिली के साथ पहचान थी, ठीक है। पांडे फैमिली के कोर्ट यार्ड में जाके बैठ गए मिश्रा, जो सर्कल ऑफिसर थे देवेंद्र मिश्रा। कुछ लोगों को दिख गया कि भाई विकास दुबे के ही गैंग के कुछ लोगों को दिख गया कि सीओ मिश्रा यहां जाके बैठ गए, तो उन्होंने चिल्ला के बताया कि ये यहाँ पे छुपे हुए हैं। 4 मैन दीवार के ऊपर से आए और मिश्रा को गोली मार दी। कहा जाता है कि उनके सर में गोली मारी गई, और ये भी है कि कुल्हाड़ी से उनका लेग को एम्प्यूटेट करने की कोशिश की गई। सोचिए सर्कल ऑफिसर, एक डीएसपी लेवल का ऑफिसर, उसके खिलाफ इस लेवल का क्राइम आप कर रहे हो, तो इस तरीके का क्राइम देखिए सेल्फ डिफेंस में तो नहीं किया जाता। सेल्फ डिफेंस में तो क्या होता है, गोली मारी और भागे। यहां तो प्रॉपर रिवेंज सा निकाला जा रहा है, ठीक है। प्रॉपर मतलब ऐसा लग रहा है कि रिवेंज सा निकाल रहे हो आप, मतलब लेग काटने की कोशिश कर रहे हो, एक्स से सर पे गोली मार रहे हो, जबकि आपको पता है कि सामने वाले को गोली लग गई है, वो रिट्रीट कर चुका है, तो हम आराम से भाग सकते हैं। तो मतलब सामने से वो पूरी तरीके से ऑफेंसिव कर रहे थे, भागने के मूड में लग नहीं रहे थे। हालांकि पूरा ऑफेंसिव, पूरा नुकसान करने के बाद ही वो भागे हैं। तो इससे पता चलता है कि किस लेवल का इन्होंने अटैक किया और किस लेवल की ऑडेसिटी यहाँ पे दिखाई है। तो बचना तो इनका तय था कि ये इसके बाद बचेंगे नहीं। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और पांडे फैमिली की बात की गई। अब ये यही वाली पांडे फैमिली है जिसके कोर्ट यार्ड में आप कह सकते हैं कि सीओ मिश्रा कूदे थे, या कोई और पांडे फैमिली है, ये तो मैं अभी इस समय पे नहीं बता सकता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पे उतना मैं डेसिफर कर नहीं पाया। बट एक और पांडे फैमिली है। अब यही वाली पांडे फैमिली थी ये वो, या फिर ये वाली नहीं थी, ये मुझे नहीं मालूम।
तो इस पांडे फैमिली में एक सुषमा पांडे हैं। इन सुषमा पांडे के जो हस्बैंड हैं, इनके हस्बैंड का नाम था प्रेम कुमार पांडे। प्रेम कुमार पांडे को ये जो अटैक हुआ पुलिस वालों के अगेंस्ट में, उसके कुछ घंटे के बाद ही प्रेम कुमार पांडे को मार दिया गया। प्रेम कुमार पांडे का प्रॉपर लिंक था विकास दुबे के साथ। सुषमा पांडे अपने घर में थी, सुषमा पांडे की बहू मनु पांडे भी अपने घर में थी, और उनका जो हस्बैंड था, मतलब मनु पांडे का जो हस्बैंड था, जिसका नाम था शशिकांत। तो यहाँ पे चार प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं। एक तो सुषमा पांडे, सुषमा पांडे के हस्बैंड प्रेम कुमार पांडे, सुषमा पांडे की बहू मनु पांडे, और मनु पांडे के हस्बैंड शशिकांत पांडे। ठीक है, ये सब मोस्ट प्रॉब्ली घर में थे। हो सकता है ये प्रेम कुमार पांडे शायद घर में नहीं थे, ये बाहर थे, जो कि विकास दुबे की मदद कर रहे थे। प्रेम कुमार पांडे को मार दिया पुलिस वालों ने। ठीक है, मनु पांडे और सुषमा पांडे घर में थे, मोस्ट प्रॉब्ली शशिकांत पांडे भी घर में थे। शशिकांत पांडे को सुषमा पांडे ने भगा दिया ताकि इनको अरेस्ट ना कर लिया जाए। सुषमा पांडे ने बोला है कि मैंने हमेशा से ही विकास दुबे से दूर रखा शशिकांत पांडे को। हालांकि मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे हस्बैंड उनके साथ नहीं मिले थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डरा डरा के विकास दुबे काम करवाते थे। सुषमा पांडे का यह बोलना है कि मेरे हस्बैंड प्रेम कुमार पांडे से डरा डरा के विकास दुबे काम करवाया करते थे। तो प्रेम कुमार पांडे जी को मार दिया गया है, और ये जो शशिकांत पांडे फरार है। तो भाई प्रेम कुमार पांडे डन, खत्म, मार दिया इसको। ठीक है, और जो मनु पांडे का हस्बैंड है, यानी सुषमा पांडे का जो बेटा है आपका शशिकांत पांडे, ये अभी फरार है। सुषमा पांडे का बोलना है कि वो निर्दोष है। ठीक है, और अगर आप पुलिस रिकॉर्ड्स की बात करोगे तो पुलिस रिकॉर्ड में शशिकांत को एक एक्यूज्ड अब्सकॉन्डिंग बताया गया है, और उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। सुषमा पांडे का यह बोलना है कि मेरे पति ये प्रेम कुमार पांडे को विकास दुबे धमका धमका के काम कराता था। वो मेरे बेटे से भी काम कराना चाहता था, पर मैंने बेटे को अपने कभी भी विकास दुबे के झांसे में नहीं आने दिया। तो ये बगल में पांडे फैमिली की कहानी है, ये भी काफी यहाँ पे न्यूज में रहे। फिर यहाँ पे बात की गई है रिचा की भी, जो कि विकास दुबे की वाइफ है। रिचा जो है वो जिला पंचायत की मेंबर है उस जगह की। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। तो ये कुछ पता चलता है कि उस रात एक्चुअली में हुआ क्या दोस्तों, आगे देखते हैं। विकास दुबे की बात किया जाए तो विकास दुबे के ऊपर 60 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं कानपुर में। बहुत सारे मर्डर से रिलेटेड है, अटेम्प्ट टू मर्डर से रिलेटेड है, रॉबरी से रिलेटेड है, चार्जेस से रिलेटेड है। अटेम्प्ट टू मर्डर का ही एक केस था जो राहुल तिवारी ने इनके ऊपर फाइल किया, जिसके लिए पुलिस वाले इनको पकड़ने जा रहे थे, और ये बवाल हो गया। ये जो केसेस हैं वो लगाए गए हैं उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर। अब लास्ट टाइम एक बड़े केस में जिसमें विकास दुबे इन्वॉल्व था, वो कब आया था? तो वो था 2001 में, जब इसने भारतीय जनता पार्टी के लीडर संतोष शुक्ला को मार दिया। अब सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के लीडर संतोष शुक्ला को मार दिया, जबकि 1991 में बीजेपी जीती, 1993 में बीजेपी जीती, मतलब लगातार बीजेपी इलेक्शन जीत रही थी। उस समय पे बीजेपी की काफी चलती थी, और उस समय पे संतोष शुक्ला को इसने कहा जाता है कि पुलिस स्टेशन में घुस के मारा। 10 से ज्यादा पुलिस वाले ने उस चीज को देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसको बेल मिल गई। ठीक है, इसके खिलाफ कुछ भी नहीं, उसको एक्विट कर दिया गया एक्चुअली में केस में, क्योंकि जितने भी पुलिसमैन वहां पे थे वो अपनी गवाही पर से पलट गए। उन्होंने बोल दिया कि भाई कुछ नहीं हुआ। दुबे, ये जो विकास दुबे था ना, ये एक्चुअली में पॉलिटिशियंस के लिए कहा जाता है पीछे से काम करता था। होता क्या था कि अगर कहीं पे इलेक्शन हो रहे हैं तो उस इलेक्शन में पैसे को बांटना, पैसे को बांट के वोटर्स को खरीदना, बूथ कैप्चरिंग, इस तरीके के बहुत सारे क्राइम्स इस दुबे के ऊपर लगे थे। अब यहां पे बात आती है कि संतोष शुक्ला को मारा क्यों विकास दुबे ने? तो देखिए, संतोष शुक्ला एक पॉलिटिशियन थे, और संतोष शुक्ला की पॉलिटिक्स में किससे कंपटीशन था? हरिकिशन श्रीवास्तव से। तो अब कंपटीशन तो देखिए हर फील्ड में होता है, जब तक वो कंपटीशन हेल्दी है तब तक अच्छा है, लेकिन जब लड़ाई झगड़े मारकाट खून खराबे होता रहा अगर वो कंपटीशन, तो गड़बड़ है। तो हरिकिशन श्रीवास्तव ये भी पॉलिटिशियन थे, और संतोष शुक्ला ये भी पॉलिटिशियंस थे। इनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन थे। मैं यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लूंगा, हालांकि आर्टिकल्स में पॉलिटिकल पार्टीज लिखी हुई, आप जाके देख सकते हैं। अब हरिकिशन श्रीवास्तव के साथ जो विकास दुबे थे वो काफी क्लोज थे, संतोष शुक्ला के साथ विकास दुबे उतने क्लोज नहीं थे। तो आप देखिएगा देखिए, पॉलिटिक्स में कभी कंपटीशन होता है ना तो खतरनाक होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में स्टेक्स बहुत बड़े होते हैं। बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा शोहरत, बहुत ज्यादा जान पहचान, बहुत ज्यादा इज्जत दांव पे लगी होती है। तो उसके लिए वहां पे कुछ भी कह लेते हैं। और ये भी बोला जाता है कि भैया पॉलिटिशियंस के अपने अपने पीछे गैंगस्टर्स होते हैं। विकास दुबे वाज वन ऑफ दोस गैंगस्टर्स। तो इस पॉलिटिक्स की लड़ाई में संतोष शुक्ला का दुश्मन बन गया कौन? विकास दुबे। और इस विकास दुबे ने संतोष शुक्ला को मार दिया। अब केवल संतोष शुक्ला को नहीं मारा, आप देखिएगा कि 2000 में उसने सिद्धेश्वर पांडे को भी मारा। कहा जाता है कि ये मैनेजर था एक कॉलेज का,
और उसी कॉलेज में दुबे एक स्टूडेंट रह चुका था। ठीक है, अब ये सब एलिज्ड मैटर है दोस्तों, ये सब प्रूव नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारे मैटर्स प्रूव्ड नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें विकास दुबे को छोड़ दिया गया है, उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। ठीक है, कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी किया है चूंकि सबूत नहीं मिले, बट सबको पता है कि उसने किया है। फिर आप देखोगे कि केबल ऑपरेटर दिनेश दुबे को भी मारा इसने 2004 में। तो इस तरीके के बहुत सारे मर्डर्स जुड़े हुए हैं विकास दुबे के साथ। इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक और पर्सन ने दी है जिसका नाम है लल्लन वाजपेयी। जिस तरीके से विकास दुबे हरिकृष्ण श्रीवास्तव के क्लोज था, उसी तरीके से संतोष शुक्ला जिसको विकास दुबे ने मारा था उसके क्लोज कौन था? लल्लन वाजपेयी क्लोज था। लल्लन वाजपेयी का यह बताना है कि भैया विकास दुबे का बहुत छोटे से एक क्रिमिनलाइज्ड माइंडसेट था। अभी एक वीडियो भी वायरल हो रही थी दोस्तों सोशल मीडिया पे, जिसपे विकास दुबे को अरेस्ट किया गया और विकास दुबे बता रहा था कि कैसे मैं 2 एमएलए को जानता हूं, एक ब्लॉक प्रमुख का नाम लिया, जिला पंचायत हेड का नाम लिया, प्रधान का नाम लिया। हालांकि बाद में सबने अपना पल्ला झाड़ लिया कि भैया हम विकास दुबे को नहीं जानते। बट विकास दुबे ओपनली कहता था कि मेरे कनेक्शन से, पॉलिटिकल कनेक्शन से, तुमको जो करना हो कर लो। फिर मैंने राहुल तिवारी वाला केस तो आपको बताया ही कि कैसे लैंड के ऊपर बवाल हुआ था। अब देखिए दोस्तों, मौत तो हो ही गई है विकास दुबे की, और विकास दुबे की मौत के बाद उसकी फैमिली ने बोल दिया कि हम इसको नहीं जानते, इसके माँ बाप ने। और साथ साथ जो विकास दुबे के गांव वाले थे उन्होंने भी बोल दिया कि भैया अच्छा ही हुआ ये गया, अब हम चैन की जिंदगी जिएंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पे ये थी कि विकास दुबे ने इतने क्राइम किए थे और अब तक वो फ्री घूम रहा था, लेकिन इस बार उसका घड़ा बढ़ गया था। इस बार उसने एक ऐसा क्राइम कर दिया जिससे उसका बचना मुश्किल था। और सबसे खास बात दोस्तों ये थी कि वो भाग सकता था वहां पे, जो कि जिस तरीके की सिचुएशन नजर आ रही है यहाँ पे, उसके पास भागने का चांस था, बट उसने भागा नहीं, उसने मारा पलट के। ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसको अरेस्ट किया गया जब इसका एंड एक टेंपल के पास उज्जैन में इसको अरेस्ट किया गया, और उसके अगले ही दिन सुबह 6:45 पे इसने भागने की कोशिश की, कार पलट गई। कार पलटने के बाद जब इसने भागने की कोशिश की, बंदूक छीन के पुलिस वालों पे गोली चलाई, तो ऑब्वियसली बात है पुलिस वालों ने पलट के फायर किया और खत्म। ठीक है, ओवर। विकास दुबे की कहानी ओवर। तो देखिए, बुरी चीजों का जो अंत होता है वो बुरा ही होता है। कैसे विकास दुबे पॉलिटिक्स में उठा, क्या क्या इसने क्राइम्स किए हुए हैं, किस तरीके से ये घटना हुई 2 से 3 जुलाई को, और रिसेंटली इसका एनकाउंटर कैसे हुआ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। बस एक चीज इसमें जो गलत हुई है शुरू से लेकर एंड तक, देखिए इनकाउंटर हो गया इसमें, मैं तो पर्सनली अगर देखूं तो कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन देखा जाए अगर हम अपने आर्टिकल 14 को देखें, अपने फंडामेंटल राइट्स को देखें, रूल ऑफ लॉ देखें, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ देखें, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखें दोस्तों, तो ये सही नहीं है। एक सिविल सर्वेंट की तरह अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो दिस इज नॉट करेक्ट। ये जो कुछ भी हुआ है ये सही नहीं हुआ है। और दूसरी बात, अगर आप दिमाग से देखिए कि जो पुलिस वाले मरे हैं, जो अपनी लाइफ जिन्होंने दे दी अपनी ड्यूटी के लिए, देश के लिए, स्टेट के लिए, उन पुलिस वालों को इंसाफ तब मिलता जब एक्चुअल में पता चलता कि इस तरीके के गैंगस्टर्स को कौन सपोर्ट करता है, कैसे इस तरीके के गैंगस्टर्स इतना ऊपर उठ जाते हैं, इतनी खतरनाक हरकतें कर देते हैं। और ये चीज अब पता चल नहीं पाएगी क्योंकि विकास दुबे खत्म हो चुका है। तो ये था एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।